हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या बात कही जाती है वो अपन यहां पर देखते हैं भैया। हाँ जी, तो देखो आप लोग यहां पर और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या बात कही जाती है वो भी अपन यहां पर एक बार देख लेते हैं भैया। ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर बहुत जोरदार चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा अभी। तो देखो आप, दो इमेज में यहां पर लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखना आप लोग। चलो भैया, एक तो आ जाएगी अपने पास में, ये लो भाई, ठीक है ना। एक तो अपने पास में ये आ जाएगी, देख करके बताना एक बार ये कौन सा दुर्ग है भैया, फटाफट से बताना देख करके ये कौन सा दुर्ग है। देखते हैं कौन उत्तर दे पाता है, फटाफट से बताओ ये कौन सा दुर्ग है जो मैंने यहां इधर आपके इधर फोटो में रखा है, तुरंत बताना। देखें, और एक और ले लेते हैं अपन यहां पर, ये लो भैया, और ये अपने पास में आ जाता है कौन सा? कुंभलगढ़। ये अपने पास में कौन सा दुर्ग आ जाता है? आपके कुंभलगढ़। तो देखो आप लोग यहां पर ये दो दुर्ग हैं। मेरे कहते ही बात समझ में आ जानी चाहिए थी वैसे आप लोगों को कि यहां पर क्या ऐसी विशेष बात है। कुंभलगढ़ और ये आपके क्या हो जाएगा? तो ये आपके हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ये आपके चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ आपके चित्तौड़गढ़, एक तरफ आपके कुंभलगढ़। और विशेष बात क्या है, दोनों तरफ ध्यान रखना आप लोग यहां पर, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये 1537 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विक्ट्री दिख रहा है, बिल्कुल ये दिख रहा है ना आपको, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ देखकर ही पता लग जाना चाहिए था भैया आप लोगों को, तुरंत इसके बारे में आइडिया लग जाना चाहिए था। और ध्यान रख लेना आप लोग, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन थी? तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पन्नाधाय थी, ये ध्यान रखना आप लोग। पन्नाधाय के बारे में तो अपन पढ़ ही चुके हैं वैसे इतिहास के अंदर, तो ये ध्यान रखना, ये जो आपके पन्नाधाय है, इस पन्नाधाय ने किसको? उदय सिंह को, ध्यान रख लेना, किसको? उदय सिंह को। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बनवीर से बचाकर, उदय सिंह को बनवीर से बचा करके और सीधे कहां भेज दिया था भैया? तो इस उदय सिंह को बनवीर से बचा करके और सीधे कुंभलगढ़ दुर्ग भेज दिया था, ठीक है ना। ये कब की घटना है? तो ये आपके लगभग ऐसा कहते हैं कि 1536, ये 1536 ईस्वी की बात है। और जब यहां पर कुंभलगढ़ के अंदर भेजा गया तो आपको यह बताना है कि उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था, यह आपको बताना है भैया कि उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था। देखते हैं कौन उत्तर दे पाता है भैया। हाँ जी, फटाफट से बताइए कि जब पन्नाधाय ने उदय सिंह को बनवीर से बचा करके कुंभलगढ़ दुर्ग भेजा तो उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था? फटाफट से बताइए। देखो आप यहां पर, हाँ जी, तो ये ध्यान रख लेना, उस समय यहाँ का किलेदार जो था उसका नाम था आशा देवपुरा। क्या नाम हो जाएगा भैया? तो उस समय यहाँ का जो किलेदार था, ये भी याद रखना पड़ेगा भैया, आशा देवपुरा, आशा देवपुरा। तो आशा देवपुरा उस समय यहां पर किलेदार था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर 1537 ईस्वी में, कब की बात कर रहा हूं भाई? 1537 ईस्वी में। और उदय सिंह का क्या होता है? तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक भी होता है भैया। क्या हो जाता है भैया? राज्याभिषेक। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। उदय सिंह का जन्म तो चित्तौड़गढ़ में हुआ था,
उदय सिंह का जन्म तो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, कुंभा महल के अंदर, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, उदय सिंह का और राज्याभिषेक 1537 के अंदर, और कहां पर हुआ था? आपके कुंभलगढ़। तो ये घटना भी कुंभलगढ़ के इतिहास को शोभायमान करती है भाई, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट कर लेना, नोट कर लेना। 1536 में पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया गया। पहले तो ये लिखना, 1536 में पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया गया। फिर नीचे लिखना, उस समय यहां का किलेदार आशा देवपुरा था। उस समय यहां का किलेदार आशा देवपुरा था। और आखिरी बात और लिख देना कि 1537 ईस्वी में इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। चलिए भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट भी लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग यहां पर। चलिए साहब तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं यहां पर। चलिए साहब, तो देखो इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद में थोड़ी सी बात और करता हूं मैं यहां पर आपके लिए, ध्यान से सुनना आप लोग। यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जब अपन इतनी बात कर ही रहे हैं, तो यहां पर एक बात और निकल करके आती है कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर के। तो वो क्या बात निकल करके आती है वो आप लोग थोड़ा सा देखना भैया, ठीक है ना। ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को आप लोग। देखो भाई, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, एक सेकेंड भैया, इसकी अपने को इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो अपन इसको थोड़ा सा हटा ही देते हैं भैया, है ना। इसको हटा देते हैं अपन एक बार, इधर साइड में चल जा भैया तू। चलो देखो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना आप एक एक बात को, इससे पार नहीं पड़ेगी अपनी, क्योंकि अब अपन चल रहे हैं 1578 ईस्वी के अंदर। तो ये ध्यान रख लेना आप अच्छे से, 1578 ईस्वी, 1578 ईस्वी कुंभलगढ़ दुर्ग, 1578 ईस्वी कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहली बात 1578 ईस्वी कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। और यहां पर जो कुंभलगढ़ दुर्ग का विशालकाय दरवाजा था, ठीक है ना, ये जो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का विशालकाय दरवाजा है, इस दरवाजे के पास में खड़े थे कौन? इस कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा करने के लिए। और यहां पर मौजूद थे आपके दो व्यक्ति, यहां पर आपके दो व्यक्ति मौजूद हैं भैया, दोनों वीर सपूत हैं अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के। और ये ध्यान रख लेना, इन वीर सपूतों के नाम क्या है भैया? तो देखो आप लोग यहां पर इन वीर सपूतों के नाम, मैं नाम ही लिख देता हूं डायरेक्ट आप लोगों के लिए। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा करने के लिए एक तरफ मौजूद था आपके सूजा, कौन मौजूद था? सूजा, एक तरफ सूजा मौजूद था, वहीं पर दूसरी तरफ आपके राव भाण सोनगरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इनका भी, ये दोनों नाम आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, राव भाण सोनगरा, ठीक है ना। ये उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा के अंदर विद्यमान थे। अब हुआ क्या, यहां पर आक्रमण कर दिया 3 अप्रैल 1578 के दिन, ठीक है ना। 3 अप्रैल 1578 के दिन की बात है भैया, 3 अप्रैल 1578। और 3 अप्रैल 1578 को इसके ऊपर आक्रमण किया किसने? शाहबाज खान ने। किसने आक्रमण किया भैया? तो 3 अप्रैल 1578 को, और अकबर के आदेश पर अकबर के आदेश पर किसका आक्रमण होता है? शाहबाज खां का आक्रमण, ठीक है ना, शाहबाज खां का आक्रमण। 3 अप्रैल 1578 कुंभलगढ़ का युद्ध कहते हैं इसको। तो इस कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया किसके द्वारा? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया गया शाहबाज खां के द्वारा। और शाहबाज खां ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, ठीक है ना। शाहबाज खां का इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। ये भी आप थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना भैया। शाहबाज खां का
अधिकार हो जाता है भाई। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कभी किसी शक्ति के अधीन नहीं होने वाला ये कुंभलगढ़ दुर्ग, और पहली बार के मुगलों के अधीन हुआ। और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, एक तो सूजा और ये जो आप देख रहे हैं रावभाण सोनगरा, ये दोनों के दोनों यहां पर क्या हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों रक्षा करते हुए और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना, दोनों रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ गई बात यहां पर। तो ये 1578 के अंदर ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये आपके मुगलों के अधीन हो गया था। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। कब की बात है भैया, ये 3 अप्रैल 1578 की बात है, जिसको इतिहास में क्या कहते हैं, जिसको इतिहास में कहते हैं कुंभलगढ़ का युद्ध। इतिहास में क्या कहते हैं, कुंभलगढ़ का युद्ध। और इसके अंदर अकबर का सेनापति शाहबाज खां, और ये शाहबाज खां आपके कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में सफल हो जाता है और कुंभलगढ़ की रक्षा करते हुए एक तो आपके सूजा और एक रावभाण सोनगरा, ये दोनों के दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ में आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का इतिहास भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है भाई। इसी के साथ में कुंभलगढ़ दुर्ग का इतिहास भी समाप्त हो जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना वीडियो को, फटाफट से लाइक कर दो भैया आप लोग, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है। जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।